जय हिंद दोस्तों। समझते इस वीडियो में कि एक फीमेल यानी गायनोसियम फ्लावर में फीमेल पार्ट का स्ट्रक्चर के बारे में इस वीडियो में हम लोग आज समझेंगे। तो पहले मैं बता देता हूँ कि फीमेल पार्ट होता क्या है। अगर इससे पिछले वाले वीडियो अगर देखे होइएगा तो आ ही जाएगा समझ। अगर नहीं भी आएगा, नहीं देखे होइएगा तो भी मैं बना दे रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। ठीक है। ये एक नॉर्मल फ्लावर हो गया। सारे का मतलब मैं लेवल नहीं करना चाहूँगा, बता देता हूँ। ये होता है मेल पार्ट, इसका नाम क्या है? एंड्रोसियम। ये होता है फीमेल पार्ट, इसका नाम क्या है? गायनोसियम। तो हम लोग इस वीडियो में क्या समझेंगे? तो इसी के बारे में समझेंगे। तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। ये तो समझाने के लिए बताया हूँ कि अगर नहीं वीडियो इससे पीछे वाले देखे हुए तो समझ में आ जाएगा। तो पहले मैं इसे हटाकर और फिर से एक सिर्फ गायनोसियम को बनाता हूँ, ठीक है। ये एक गायनोसियम, फिर ये नीचे से इसके ऐसे थैलमस हो गया, ठीक है। ये जिसपे रहता है उसको बोलते हैं थैलमस। क्या गायनोसियम जिसपे रहता है उसको बोलते हैं थैलमस, समझिए। इसके पहले मैं लेवल कर देता हूँ कि इसके पार्ट को क्या क्या बोलते हैं। इसको मेनली 3 पार्ट में बांटा गया। सबसे ऊपर वाला होता है उसको बोलते हैं स्टिग्मा। क्या? स्टिग्मा। इसको क्या बोलते हैं? ट्यूब, पतला है। स्टाइल, हाँ वही स्टाइल जो नॉर्मल, वही वर्ड में यही होता है जो नॉर्मल स्टाइल का स्पेलिंग है। इसको क्या बोलते हैं? ओवरी, ठीक है। नॉर्मल तो ये पार्ट है। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं उस पर अब बात करते हैं। ये स्टिग्मा है, बताइए तो ये क्या है? अच्छा, हम लोग किसका डायग्राम बनाए हैं? तो डायग्राम ऑफ गायनोसियम। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। तो ये गायनोसियम है, ठीक है। तो इसके यूनिट को क्या बोलेंगे? एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो इसके यूनिट, यूनिट माने एक, तो अभी तो एक ही बनाया, 5-10 तो है नहीं। तो इसके यूनिट को क्या बोलते हैं? कार्पल या फिर पिस्तिल, ठीक है। कार्पल या पिस्तिल एकदम गट्टा होना चाहिए। ये पॉइंट पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अब अगली बात करते हैं इसी के बारे में। ये फ्लावर में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। क्या मतलब? हो भी सकती, नहीं भी हो सकती है। इसका मतलब अभी समझाते हैं। इट मे बी और नॉट मे बी। इसका मतलब क्या हो भाई? मे बी मतलब हो भी सकती है, और नहीं नॉट मे बी ये तो समझ में आता होगा। नहीं होगी किसमें? तो जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा उसमें नहीं होगी। मान लीजिए यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर माने मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। तो मान लीजिए ये फ्लावर कोई मेल होगा तो मेल में नहीं ना होगी, ठीक है। चलिए, तो अगर होगी, समझ में आ गया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नॉट मे बी। नॉट मे बी किसमें? यूनिसेक्सुअल फ्लावर में। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में नहीं होगी। अगर ये होगी तो ये 2 प्रकार से होगी। या तो एक ही होगी, एक से ज्यादा होगी, समझ में। एक होगी तो उसको बोलेंगे क्या? मोनोकार्पलरी, ठीक है। और एक से ज्यादा होगी तो मल्टी, नाम से स्पष्ट है, मल्टी कार्पलरी। एकदम आसान नॉर्मल भाषा में समझिए। एक से ज्यादा, अगर एक होगी तो मोनोकार्पलरी, एक से ज्यादा होगी तो मल्टी कार्पलरी। अब इस मल्टी को भी 2 भाग में बांट दिया गया। 2 भाग से मतलब हो, देखिए अब दिमाग लगाइए, इसमें 2 भाग कैसे हो सकते हैं।
मान लीजिए कि एक से ज़्यादा है, तो कुछ फ्लावर में देखा गया क्या कि सब अलग अलग है, मतलब एक अलग हो गया, दूसरा अलग हो गया, दोनों में कोई लगाव नहीं है। तो जब नहीं लगाव है तो उसको बोलते ए, पहले लिख देता हूँ लगाव वाला सिन कार्पस, और दूसरा क्या होता है ए कार्पस। समझिए ये क्या होता है। देखिए मान लीजिए कि ये कोई स्टिग्मा हो गया, ये कोई स्टिग्मा हुआ, ठीक है, ये कोई फिर स्टिग्मा हो गया। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं मल्टी कार्पोलगी का एग्जाम मतलब वाई में, तो ये एक स्टिग्मा हो गया, एक ये स्टिग्मा हो गया, एक और बना देते हैं। चलिए पहले इसी से समझ में आ जाए। चलिए 2 हुआ तो मल्टी तो हो गया क्योंकि एक से ज़्यादा है, समझ में आया। चलिए अब जब एक से ज़्यादा है तो फ्यूज होगा। सिन का मतलब होता है फ्यूज, हम लोग पढ़े सिन गैमी का दूसरा नाम फर्टिलाइजेशन। गैमी मतलब फ्यूजन और सिन मतलब जून। तो गैमी मतलब गैमिट हो जाता है और सिन का मतलब जून है फ्यूजन। इसका मतलब सिन का मतलब होता है फ्यूजन। तो क्या हुआ, ये एक दूसरे से फ्यूज रहते हैं, समझ में आया। तो इसके लिए अगर लिखना जाए तो क्या हो सकता है कि कार्पल या पिस्टल जो भी लिखना हो आप लिखिए, आर फ्यूज्ड टुगेदर, साथ में फ्यूज रहते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, कार्पल्स आर फ्री, एकदम फ्री। तो ये अभी क्या, अभी तो फ्री है, ठीक। लेकिन इसी में अगर एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा, मान के चलते हैं कि ये दोनों इतना एकदम सट्टे हुआ था, ठीक है, ये एकदम जुड़ा हुआ था, तो इसको क्या बोलेंगे, सिन कार्पस। और ये एक कार्पस, समझ में आ गया हमको, ये तो आ गया। लेकिन एग्जाम्पल बताइए, एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। देखिए आपने कभी गुलाब का पौधा देखा, गुलाब, हाँ गुलाब हो गया, कमल हो गया, ये तो मल्टी कार्पोलगी है लेकिन इसमें अलग अलग होते हैं, ठीक है। यानी रोज, लोटस हो गया, ये नॉर्मल इसके एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। चलिए ये सिन कार्पस का एग्जांपल कभी ओहुल का फूल देखे, हिबिकुलस होता है, हिबिकुलस, क्यूस होता है, हिबिक्यूस। इसमें देखिएगा ना तो एक दूसरे से क्या होगा, लगाव, जुड़ा हुआ होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, मस्टर्ड हो गया, सरसों, कभी इसका भी फूल देखिएगा, होता है, बहुत होता है। तो उसमें देखिएगा एक दूसरे से फीमेल पार्ट सटा हुआ रहता है। ये इसकी बेसिक जानकारी होगी। अब हम लोग आते हैं इसके डायग्राम पे। डायग्राम जरूरी है, याद भी रखना जरूरी है। समझ चुके हम लोग कि बिना डायग्राम के कोई बायोलॉजी में तो खासकर कोई चीज़ पढ़ना मतलब फालतू में पढ़ना है क्या। और डायग्राम याद हो गया मतलब मैक्सिमम पार्ट याद हो गया। चलिए स्टिग्मा के बारे में आप बताइए, क्या बोल सकते हैं। सबसे पहला बात, ये सबसे ऊपर का पार्ट है, रियल बात है। क्या ये दूसरी किसी चीज़ से अटैच है, नहीं है, यानी फ्री पार्ट है। ये फीमेल का फ्री पार्ट है, अटैच्ड नहीं है। फूला हुआ है, अपर पार्ट है, ऐसे में क्या स्टिग्मा, मेल गैमेट यहाँ से यहाँ तक मान लिए, और इस पर से जो पॉलन ग्रेन बना हुआ है वो इस पर से पहले इसी पे आएगा, सही है। यानी पॉलन ग्रेन्स इसी पे आएगा और उस पे आके वो जर्मिनेशन शो करेगा। जर्मिनेशन का मतलब क्या होगा कि वो ग्रोथ शो करेगा। तो ग्रोथ किस पे शो किया, इस पे। ये तीनों पॉइंट एकदम रट्टे होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहला क्या है, इट इज फ्री पार्ट ऑफ, गायनोसियम ना लिख के मैं कार्पल लिखता हूँ, ठीक है। चलिए अगली पॉइंट क्या बोल सकते हैं, इट इज स्वैलन पार्ट ऑफ गायनोसियम स्वैलन, और यहाँ पे लिख देता हूँ अपर और स्वैलन। अपर भी है मतलब सबसे ऊपर वाला भी है, और फुला हुआ पार्ट है ऑफ कार्पल। चलिए तीसरी पॉइंट क्या हम बोल सकते हैं कि जर्मिनेशन, ठीक है। जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन अकर्स देयर। तो जर्मिनेशन ऑफ पॉलन अकर्स्ड माने होता है, क्या यही होता है। चलिए ये स्टाइल के बारे में समझते हैं। क्या बोल सकते हैं स्टाइल के बारे में, सोच के देखिए। क्या ये जस्ट इसके नीचे है, ये कोई पॉइंट नहीं है, इसके नीचे है। होता क्या है कि पहले पॉइंट क्या है कि इट इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। क्या सही है, देखिए तो
ट्यूब की तरह है, तो पतला एकदम ट्यूब की तरह लंबा होता है। ये क्या है? स्टॉक है। स्टॉक सिलिंड्रिकल है, समझ में आया? और क्या है? सिलिंड्रिकल के स्ट्रक्चर लिख दो, स्ट्रक्चर। स्टॉक माने होता डंडे की तरह, सिलिंड्रिकल है, सही बात है, दोनों पॉइंट आ गए इसमें। और क्या हो सकता है? देखिए पॉलन ट्यूब का निर्माण जो होता है, पॉलन ट्यूब हम लोग समझेंगे आगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हम बताए थे पॉलन ट्यूब। मान लो कि ये पॉलन आया तो इससे यहाँ इस प्रकार ट्यूब निकलती है, तो पॉलन ट्यूब का निर्माण भी इसी में हो जाता है, ठीक है। तो पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन occurs there, समझ में? ये सब तो इसके बेसिक पॉइंट हो गए। सबसे मेन पॉइंट अगर कोई है तो ओवरी है, ठीक है। और इसी के अंदर फीमेल गैमेट बनेंगे, और बनेंगे कैसे हम लोग समझेंगे। ओवरी के बारे में क्या लिख सकते हैं? इट इज लोअरेस्ट पार्ट ऑफ कार्पल। ऐसा ही है, देखिए सबसे छोटा पार्ट है, सबसे छोटा बोलते हैं लोअर माने सबसे नीचे वाला पार्ट। इस पॉइंट को फिर मैं यहाँ लिखता हूँ अगले पॉइंट को। ये अगर ए पॉइंट हो गया तो ये बी पॉइंट, ये सबसे नीचे का पार्ट है, ठीक है। देखिए तो ये अटैच है कुछ चीज से, हाँ, तो इट इज अटैच्ड विथ, किसके विथ है? थैलमस के विथ, सही पॉइंट है। चलिए इसके अंदर पाया जाता है, ये देखिए मैं बना देता हूं, ठीक है। इसके अंदर पाया जाता है ओव्यूल। ओव्यूल हम लोग आज इसी वीडियो में हम लोग इसके भी स्ट्रक्चर के बारे में समझ लेंगे कि ओव्यूल क्या है। देखिए यही मेन है, ठीक है। इसी में बनेंगे फीमेल गैमेट। बनेंगे कैसे हम लोग उससे आगे समझेंगे। तो ओव्यूल क्या है? इन ओवरी ओव्यूल इज फाउंड, माने ओवरी में ओव्यूल पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, जिस चीज से जुड़ा होता है ना, इस चीज को प्लेसेंटा बोलते हैं, ठीक है। एंड अटैच्ड माने जुड़ा होता है विथ, किसके विथ? प्लेसेंटा। आया समझ में? चलिए अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे, इसके यानी कि ओव्यूल के स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसको मैं रफ करता हूँ। अब हम लोग पढ़ते हैं ओव्यूल। देखिए ओव्यूल का कई टाइप होते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग जनरली एनाट्रोपस ओव्यूल की बात करेंगे। एनाट्रोपस ओव्यूल क्या होता है? अब डायग्राम मतलब ये हमारे एनसीईआरटी में भी इसी के बारे में चर्चा की गई है। तो एनाट्रोपस ओव्यूल कैसा होता है? देखिए ये मैं एक रफ डायग्राम बना, रफ क्या, ये फेयर ही समझिए, ठीक है। चलिए ये और इस प्रकार से मैं ये मान लीजिए कि मैं ये दिख तो रहा होगा, ठीक है। ये ऐसा हम बना देते हैं, ठीक है। अब ये क्या बनाए भाई? पहले तो मैं ये कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यही है, ये बनाए थे ना, ये इस प्रकार से कोई डायग्राम हुआ गाइनोसियम का, ठीक है। तो इसके अंदर माने मैं इतना का बना रहा हूँ, इतना का फोटो बनाया हूँ। तो ये तो बड़ा वाला हो गया क्या? ओवरी और इधर ओव्यूल हो गया, ठीक है। तो ओव्यूल की संरचना ये हुई, ओवरी मैंने ये बड़ी वाला बना दिया, ओके। तो भाई कहते अभी लिखाया था क्या कि ओव्यूल में जो जुड़ा होता है जिस चीज से, उसको क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। आया समझ? प्लेसेंटा। चलिए देखिए इसके स्ट्रक्चर। अच्छा ये क्या मेन पॉइंट पहले मैं ये अभी लिख देता हूँ। ओवरी है, ये पूरा संरचना क्या है? इस पूरे को मैं ऐसे देकर लिख देता हूँ, ठीक है। ओव्यूल है,
या मैं ऐसे भी लिखता हूँ, अ डायग्राम ऑफ ओव्यूल। ठीक है, चलिए ये ओव्यूल के बारे में समझिए। क्या ये जो पॉइंट होता है स्टॉक डंटे की तरह, उसको बोलते हैं फ्यूनिकुलस। फ्यूनिकुलस आया समझ। ये जो जंक्शन का पॉइंट होता है, ये ओव्यूल का मेन पार्ट और ये डंडा जहाँ मिलता है, इसको बोलते हैं, मैं ये दूसरे कलर से मैं यहाँ पे करता हूँ, इसको बोलते हैं हाइलम। सबके बारे में दो पॉइंट चाहते हैं, जो भी इसमें इंपॉर्टेंट है उसके बारे में लिखेंगे, पहले हम लोग समझ जाते हैं। तो देखिए ये यहाँ से डंडे की तरह ऐसे गया हुआ ऐसे, लेकिन यही डंडा का कुछ पार्ट यहाँ पर रहता है। ठीक है, इसको बोलते हैं रैफे। ठीक है, उसके बाद ये क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये एक लेयर ये होगी और एक लेयर ये, तो ये लेयर और ये लेयर क्या है, इंटेगुमेंट है। इंटेग्यूमेंट, इसकी संख्या कितनी, 2। मैं अभी लिख देता हूँ 2। ठीक, चलो। अच्छा ये क्या है, ये जो बहुत बड़ा बना है, ये इसको बोलते हैं न्यूसेलस। एक्चुअली हमको ये फोटो जो है ना, ये फिगर हमको बीच में बनाना चाहिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बन गया, ये न्यूसेलस हो गया। ठीक है, इसमें दूर से मतलब गौर से देखिएगा तो यहाँ पर 2 पोल्स दिखेंगे, एक ये पोल एक ये पोल। ठीक है, तो इसको एक एंड का नाम दिया गया और इसको भी एक एंड का नाम दिया गया। तो नीचे वाले एंड को, ये वाला एंड को बोला जाता है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल, पोल कहीं कहीं लिखा आता है और कहीं कहीं एंड, बात दोनों एक ही है। तो इस पॉइंट को क्या बोला जाए, इस मतलब पोल को चला जा, पोल या फिर एंड, समझ में। चलिए माइक्रोपाइल एंड को कैसे समझने की कोशिश करेंगे, वैसा पार्ट जहां पर, वैसा मतलब पॉइंट जहां पर इंटेगुमेंट नहीं है, गौर से देखिए इंटेगुमेंट नहीं है। और देखिए क्योंकि इसका स्ट्रक्चर एक अलग ही होता है। पहले तो इसको बोल, ये पूरा जो दिख रहा है न्यूसेलस लिख दी हूँ, इसमें पैरेन्काइमल सेल से ये पैक होता है, पैरेन्काइमल सेल से, याद रखना पैरेन्काइमल सेल। और इसके अंदर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है। स्ट्रक्चर एक्चुअली कैसा होता है ना, कैसा क्या स्ट्रक्चर सही है, लेकिन ये थोड़ा नीचे माइक्रोपाइल की तरफ से रहता है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया, और ये टाइटली पैक होता है कौन से सेल से, पैरेन्काइमल सेल से, न्यूसेलस। ठीक है, ये अच्छा इसमें सेल्स जो होते हैं उसको वो मेगास्पोर, फीमेल में हम बताए थे मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल्स या मेगास्पोर, मैं MMC सीधे इसको लिख देता हूँ, मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, चलिए अब इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं एम्ब्रायोसैक। मेन यही है, एम्ब्रायोसैक एकदम इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में पूछा जाता है कि स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रायो, और ये भी पूछा जाता है स्ट्रक्चर और डायग्राम ऑफ ओव्यूल। ठीक है, तो बना देंगे। अच्छा ये जिसको आ गया बनाने ना, ये जिसको आ गया वो ये नॉर्मल हो जाता बनाना। तो पहले ये समझते हैं और दोनों समझ में आ जाएगा। हालांकि इसका एक पर्टिकुलर मैं वीडियो अपलोड करूंगा इसके बारे में से। इसमें क्या होता है कि 3 एंटीपोडल सेल ऊपर हो जाते हैं और 2 सेंट्रल सेल बीच में रहते हैं। मैं अभी फ्यूज नहीं कर दे रहा हूँ, फ्यूज हो जाता है लेकिन बताएंगे। और बीच में पाए जाते हैं, फिर नीचे भी 3 होते हैं और एक बीच में। तो ये होता है सिनर्जिड। चलिए नॉर्मल समझिए, इसके बारे में ज़्यादा मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, नहीं तो लगेगा सेल का नाम ही एम्ब्रायोसैक। सेल नहीं है, ये पूरे जो स्ट्रक्चर बीच में है उसको बोलते हैं एम्ब्रायोसैक। ओव्यूल के बारे में आपको इतना पॉइंट लिखना कंपलसरी है। ठीक है, आप समझिए मेन पॉइंट को। देखिए ये इंटेगुमेंट क्या करता है, इस न्यूसेलस की कवरिंग की तरह यानी प्रोटेक्शन की तरह कार्य करता है। तो इसके बारे में इंटेगुमेंट के बारे में अगर पॉइंट लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन। किसको, या तो एम्ब्रायोसैक लिखिए या न्यूसेलस लिखिए, तो मैं न्यूसेलस ही लिखता हूँ। चलिए इसका मेन दो जो इम्पोर्टेंट है जिससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके पॉइंट के बारे में मैं लिख रहा हूँ। ठीक है,
चलो माइक्रोपाइल के बारे में क्या पॉइंट हो सकती है? वैसा पॉइंट और वैसा पोल या वैसा एंड जहां इंटेगुमेंट एब्सेंट है, ये पॉइंट पूछा जाता है। क्या होगा? द पोल वेयर, पोल यानी एंड, ठीक है, वेयर क्या है? इंटेगुमेंट एब्सेंट होता है, एब्सेंट, ठीक है। अच्छा ये जब डिफाइन हो गया मतलब माइक्रोपाइल पता चल गया, तो चला जा तो खुद पे पता चल जाएगा क्योंकि इसके अपोजिट है। एंड शैलाजा इज प्रेजेंट अपोजिट टू द माइक्रोपाइल। आया समझ? चलिए न्यूसेलस के बारे में पढ़ते। न्यूसेलस इंपॉर्टेंट भी है। न्यूसेलस पहले इसके बारे में, ये मेन पार्ट होता है ओव्यूल का, मेन पार्ट यही होता है। हम लोग पढ़ेंगे इसी में से एक सेल जो है ना वो इतना डिवीजन करके और ये बना दिया यानी एम्ब्रायोसाइट, ठीक है। तो ये क्या हुआ? पहले तो ये मेन बॉडी है, इससे क्वेश्चन आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल, क्या होगा? ये न्यूसेलस, मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल। अगले पॉइंट इसके बारे में समझते हैं। पैक्ड माने भरा होता है विथ पैरेंट काइमल सेल्स। समझ में आया? इसी में, इसी पैरेंट काइमल में से सेल में से एक सेल जो होता है वो कौन सा? माइक्रोपाइल, इस एंड की तरफ से नीचे की तरफ से मेगा स्पोर मदर सेल की तरह कार्य करने लगता है और वो मेगा स्पोर मदर सेल फिर डिवीजन कर 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 करके एम्ब्रायोसाइट बना देता है। इसी क्रिया को कहते हैं हम लोग माइक्रो मेगा गैमेटोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस। पढ़ेंगे बाद में, अगली वीडियो में उसी के बारे में लाऊंगा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या? इनसाइड, इसके अंदर क्या है? इनसाइड न्यूसेलस एम्ब्रायोसाइट प्रेजेंट। देखिए इनसाइड है कि नहीं, अंदर है कि नहीं, ठीक। ये क्या है भाई? अगली पॉइंट फ्यूनिकुलस। फ्यूनिकुलस के बारे में कुछ पॉइंट लिखते हैं। क्या? ये एक स्टॉक डंटा है, स्टॉक, और कैसा? सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल ऑफ किसका डंटा है? तो ओव्यूल का, ओव्यूल के मेन बॉडी को, बॉडी का, और ये जुड़ा हुआ है एंड अटैच्ड विथ, किससे जुड़ा हुआ है? प्लेसेंटा से। किसमें? इन ओवरी, देखिए ओवरी में, ये फ्यूनिकुलस हो गया, इससे जुड़ा हुआ है। एक मिनट। फ्यूनिकुलस इज स्टॉक ऑफ ओव्यूल एंड अटैच्ड विथ प्लेसेंटा। हाँ सही है, सही। ओवरी में इससे जुड़ा हुआ है, समझ में? और मेन बॉडी, ये ओव्यूल का मेन बॉडी हो गया। मेन बॉडी और फ्यूनिकुलस जहां मिलते हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा हटाता हूँ, ठीक है। अगले पॉइंट के बारे में समझते हैं। हाइलम, हाइलम है, हाइमन नहीं है। हाइमन के बारे में हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। हाइलम है। हाइलम क्या है? जंक्शन, जंक्शन, या फिर लिख सकते हैं ये क्या है? पॉइंट ऑफ, पॉइंट या फिर जंक्शन ही लिख लो। जंक्शन ऑफ, किस चीज का जंक्शन है? फ्यूनिकुलस एंड ये क्या है? मेन बॉडी। मेन बॉडी मीन्स पूरे ओव्यूल ही है। ओव्यूल और फ्यूनिकुलस के जंक्शन, ये वाला पॉइंट हो गया। और रैफे क्या है? तो इसी फ्यूनिकुलस का कुछ पार्ट, देखो होता क्या है, ये फ्यूनिकुलस है, ये कुछ इस प्रकार से जाके एंड अप हो जाता है और फिर यहाँ से इंटेगुमेंट स्टार्ट हो जाता है। इंटेगुमेंट का भी दो भाग, बाहरी वाला अलग, अंदर वाला अलग। बाहर वाला बाहर कॉटिलेडन बनाएगा, सीड कोट होता है, सीड कोट। ये सीड को कोट चाहिए, प्रोटेक्शन के लिए चाहिए ना, तो ये सीड कोट बना देता है बाहर की तरफ, ये इनर वाला इनर की तरफ। हम लोग पढ़ेंगे इसके प्रोसेस के बारे में जब फर्टिलाइजेशन हो जाए। तो इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करें कि स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, उसके बाद डायग्राम ऑफ फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर,
और जितने भी क्वेश्चन आने वाले थे इसके बारे में हम लोग चर्चा किए। और इस वीडियो में समझने की कोशिश किए हैं। इसमें ज़्यादातर आप देखोगे कि समझाने का प्रोसेस ज़्यादा था और राइटिंग वाला प्रोसेस बहुत कम था, और राइटिंग से भी समझ में आ गया कि थोड़ा रफ टाइप से था। ठीक है, तो समझने की ज़्यादा कोशिश कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।